क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि ये जगह गवाह है हर उस बात की जो कभी हमारे बीच हुई या है। इसी जगह कभी हम हाथों में हाथ डालकर 4 कदम साथ चले थे। इसी जगह हमारे रास्ते अलग हुए थे। इसी जगह मैंने तुम पर कभी उंगली उठाई थी और इसी जगह मैंने तुम्हें बदुआएं दी थी। और आज जब मुझे सबसे बुरी बदुआ लगी है तो इसी जगह मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात के लिए कशिश? पीयूष के जाने के बाद मैंने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन सही मायने में एक तुम ही थे जिसने मेरे दर्द को समझा। तुमने ठीक कहा, सफेद कपड़े पहनने से, 4 आंसू बहाने से कोई किसी की यादों में शामिल नहीं हो सकता। उसके लिए उन पलों को जीना पड़ता है। और शायद तुम ही उन पलों को जी पाए। तुमने हमेशा मेरे दुखों को समझा, मेरा दुख बांटना चाहा। आज इस हालात में जब हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकेलेपन से बड़ी बदुआ, सजा और कोई नहीं है। तुमने हमेशा मेरे आंसुओं को रोकना चाहा सुजल, पर मैंने क्या किया? हमेशा तुम्हें धुतकारा, तुम्हारी बेइज्जती की। आज भी मैं जब इस बारे में सोचती हूँ और मुझे अक्षत की बातें याद आती हैं, तो मुझे सिर्फ एक चीज का एहसास होता है कि मैं कितनी गलत थी और तुम कितने सही। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, पर कभी भी मैं तुम्हारे बड़ेपन को नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा सिक्के का एक पहलू देखा सुजल, दूसरे को देखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी सुजल। तुमने मुझे समझा, मेरे लिए उतना ही काफी है कशिश। वक्त गुजर जाने के बाद अपनी गलती पर एहसास करने से क्या फायदा? तुमने हमेशा मेरी खुशी चाही और मैंने क्या किया सुजल? तुम्हें स्वार्थी कहा? स्वार्थी तुम नहीं सुजल, स्वार्थी तो मैं हूं। मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब और नहीं। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। पीयूष के साथ जो कुछ भी हुआ कशिश, उस बात का मुझे कितना अफसोस है वो मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुम तो फिर भी मुझसे आके सॉरी मांग सकती हो, लेकिन मैं कहां जाऊं? कैसे मांगू पीयूष से मैं सॉरी? जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार ना तो तुम हो कशिश और ना ही मैं। अगर गलती है तो वो हमारी किस्मत की। क्यों इस वक्त को इंसान की तरह मौत नहीं आती? क्यों ये वक्त ठहर नहीं जाता? जहां तक मेरे प्यार का सवाल है कशिश, ना तो उसे थैंक्स की जरूरत है, ना किसी सॉरी की तलाश। मेरा प्यार मेरी इबादत है, मेरी पूजा है कशिश।
सीजी, हमें एक बार सूजल से बात करनी चाहिए, शायद वो मान जाए। ठीक कह रहे हो ललित। अगर वो हमारी बात मान जाए और वापस लौट आए तो बहुत अच्छा होगा। पीयूष भी तो यही चाहता था कि सूजल वापस लौट आए। सूजल बेटा, तुमने सोचा किस बारे में? आर्यन के बारे में? आई एम सॉरी अंकल, मैं इन दोनों ज़रा बिजी था, लेकिन आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा। आई एम ऑलवेज देयर। Sujal, we always wanted you to be in RNG group of companies, in your own cabin. और फिर पीयूष का भी यही सपना था कि तुम फिर से वापस अपनी कैबिन में बैठो अपनी खुद की कुर्सी पर। वो कुर्सी आज भी खाली है और पीयूष का सपना आज भी अधूरा है। हमारी खातिर नहीं, इस बिजनेस के खातिर भी नहीं, लेकिन अपने दोस्त की खुशी की खातिर प्लीज आरएनजी ज्वाइन कर लो, प्लीज। दी। अरे मौली, तुम कब आई? आओ बैठो। कैसी हो दी? और ये रोशन कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, रोशन भी ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? दी, मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं अपनी खुशी आपसे बांटने आई हूँ। नहीं, मेरा सपना सच हो गया, समझो। सच थी, मेरी म्यूजिक एल्बम की सीडी आज मार्केट में आ गई है और I'm just waiting for the response। देखना, एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। मेहनत हुई कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत तो मैंने बहुत की है दी, लेकिन मेरी मेहनत काफी ना होती अगर सूजल भैया का सपोर्ट मेरे साथ ना होता। पापा मुझसे अब भी नाराज हैं। पता नहीं मैं उनका दिल जीत पाऊंगी कि नहीं। जो रिश्ते भगवान बनाकर भेजते हैं ना, उनकी डोर इतनी कमजोर नहीं होती जो इतनी आसानी से टूट जाए। जो दूरियां तुम दोनों के बीच आई है, उसे तय करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम्हें इंतजार करना होगा मौली। दी, आपसे मिलती हूँ तो मेरी सारी खोई हुई उम्मीदें जाग जाती हैं। आप हम सबकी हिम्मत है दी। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किस बात के लिए? मैं तुम्हारी बहन हूँ मौली। जब पराए तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मेरा तो फर्ज बनता है कि नहीं? फर्ज से ज्यादा हक बनता है दी आपका। How's my new hairdo? कमाल है अमन। भगवान ने जरूर इन लड़कियों को जून या मई के महीने में बनाया होगा। मई जून? हाँ यार, तब छुट्टियां चलती है ना, फुर्सत से बनाया होगा। They are just right यार। बढ़िया रहो, तेरी शादी होने वाली, सुधर जा। अरे मेरी क्या, जब मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी होगी ना, तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा मेरा मन। अगर तब मुझे दिखना बंद हो जाएगा ना, तो सूंघ कर चुन चुन कर निकालूंगा। सच यार, ए टेंशन मत ले, तेरे लिए भी निकालूंगा। यार अमन, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। यार मैंने इतनी सारी लड़कियां देखी, जो बात महक में ना, और किसी में भी नहीं। इतनी प्यारी लगती है महक, तो शादी क्यों नहीं की उससे? अरे शादी कर लेता, लेकिन फिर मौली नहीं मिलता। और तेरा भाई वरुण, उसका क्या होता? एनीवेज अमन, मौली एंड मी आर लाइक फैमिली। और महक के साथ तो मैं कभी भी कुछ। एनफ ऋषि! शर्म नहीं आती तुझे? वरुण मेरा भाई और महक मेरी भाभी। तू उनके बारे में कुछ भी, बस बहुत सुन ली तेरी। बहुत नहीं, हर चीज की हद होती है।
तूने तो सारी हदें पार कर ली ऋषि। ये अचानक इसे क्या हो गया? अले लेकिन हेलो, ये मुझे छोड़कर कहीं हेलो अगेन नहीं जा सकता। क्या उफ, वो रोशन बहुत परेशान करने लगे हो तुम। तुम्हारे पापा को आने दो, ऐसी शिकायत करूंगी ना तुम्हारी। हंस रहे हो तुम जानते हो ना पापा तुम्हें नहीं डांटेंगे, पापा उल्टा मुझे डांटेंगे। देखो ना दी, इतनी शरारत करने लग गया ये। क्या हुआ दी? तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी हो रही है। जानती हो महक, तुम्हें एक बहुत अच्छा पति मिला है, इतना प्यारा सा बेटा मिला है। शादी के बाद हर लड़की का यही सपना होता है कि उस दी, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अचानक भगवान ने सब कुछ इतना अच्छा बना दिया। लेकिन आपको तो खुशियां छू कर चली जाती हैं। आपने तो हमेशा दूसरों का भला चाहा है, तो फिर भगवान से आपका भला क्यों नहीं देखा गया? बहुत नाराज हूं मैं भगवान से। गम ही देना होता तो वो मुझे दे देते। नहीं महक, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। और तुम ये क्या बेकार सी बातें लेकर बैठ गई हो? जो होना था वो हो गया, उसके आगे हम कर भी क्या सकते हैं? और वैसे भी मैं सब भूलने की कोशिश कर रही हूं ना। रोशन, जब पापा आएंगे ना तो अपनी मम्मा की शिकायत जरूर करना। अब कुछ नहीं भूली दी, अब खुश रहने की नहीं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं क्या छुपाऊंगी मैं, और क्यों छुपाऊंगी? दी, आपने ही कहा था ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। तो फिर दी, क्यों आप अपने गम अपने आप में? महक, मैं कितने गम बांटूं और कब तक? पहले मेरा प्यार मुझसे छीन गया, और अब मेरे प्यार की निशा। नहीं, अब मैं नहीं रहूंगी। मुझे तो सबकी खुशी में खुश रहना है ना रोशन? हम खुश रहेंगे ना? आज का खाना वाकई बहुत अच्छा है ना डैड? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ऋषि और मौली की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ऋषि आप लोगों से ये बात कभी कहेगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऋषि और मौली एक दूसरे से प्यार करते हैं। मौली ने अपना घर छोड़कर ऋषि के लिए अपने प्यार का इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन अब ऋषि की बारी है। उसे मौली को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाना होगा, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। बेटे, अगर ऋषि की भी ये मर्जी है तो हमें कोई एतराज नहीं। आफ्टर ऑल, इसे अपनी बाकी की जिंदगी मौली के साथ गुजारनी है। क्यों ऋषि? हाँ डैड। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे लगता है कि शायद सुजल ठीक ही कह रहा है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। जो लड़की अपने सगे बाप का, अपनी सगी बहनों का दिल को तोड़कर उन्हें छोड़कर यहाँ आ सकती है, हमें क्या गारंटी है कि वो लड़की एक दिन किसी और के लिए ऋषि को नहीं छोड़ेगी? जिंदगी में किस चीज़ की गारंटी होती है आंटी? जो हम सांस लेते हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है कि कब तक चलेगी? ये जिंदगी विश्वास, भरोसे पे चलती है, और मुझे मौली पर पूरा भरोसा है कि वो एक काबिल और अच्छी लड़की है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं पंडित जी से बात करूं। I don't think that should be a problem.
पीयूष, तुम जानते हो मैंने ये ऑफिस क्यों खरीदा है? ताकि मैं हर दिन ये देख सकूं कि तुम्हारा कद मेरे कद से कितना ज्यादा है, और मैं धीरे धीरे अपने कद को इतना बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा कद मेरे सामने छोटा दिखने लगेगा। कुछ वक्त पहले तक मैं आर्यन जी को बर्बाद करना चाहता था। क्या नहीं किया मैंने इसे बर्बाद करने के लिए। कितना गलत था मैं, अपनी जड़ों को ही काटने चला था। आई एम बैक पीयूष। यही चाहते थे ना तुम? आज तो तुम बहुत खुश। मेरे मुंह से अपनी खुशी की बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना। तुम्हारी आखिरी खुशी तक छीनने की कसम खाने वाला ये सूजल आज तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जीते जी तो मैंने तुम्हें सिवाय दुखों के कुछ नहीं दिया पीयूष, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हर अधूरे सपने को पूरा कर सकूं। ऐसा क्यों है कि जब हम साथ में थे तब हमारे बीच इतना फासला था, और आज तुम जब मुझसे इतना दूर जा चुके हो, क्यों ऐसा लगता है कि तुम हर पल मेरे साथ हो? हमेशा मेरे साथ रहना मेरे दोस्त। आई नीड यू। सूजल, वेलकम बैक। वेलकम बैक। आओ बेटा। सूजल को जब भी अपनी गलती का एहसास होगा तब वो वापस आएगा। तब हम उसे एहसास कराएंगे कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। उसका कैबिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गया था। मैं वापस आ गया हूँ पीयूष, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को उस बुलंदी तक लेकर जाऊंगा जिसका सपना कभी मैंने और तुमने मिलकर देखा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।